अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लंबे समय से सिमर कर रहे तनाव ने एक बार फिर विस्फोटक रूप ले लिया है और इस बार जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को हिलाकर रख दिया है। काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक सियासी गलियारों में हलचल है, क्योंकि अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रही तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के कई रणनीतिक शहरों से एक समन्वित और अत्यधिक विनाशकारी हमला किया है। जिन शहरों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, सैन्य दृष्टि से संवेदनशील अबोटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा का अहम ठिकाना नूशेरा और अन्य सामरिक महत्व वाले शहरी क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं। दावों के मुताबिक इन हमलों में कथित रूप से सबसे ताकतवर बम या तथाकथित लेड बम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इस तरह के किसी विशेष हथियार की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिर भी इस दावे ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है और सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधि तेज कर दी गई है। तालिबान के प्रवक्ताओं द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया कि हमले का उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठानों को संदेश देना था, न कि आम नागरिकों को। लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्टों में जो दृश्य सामने आए हैं वे व्यापक अफरा तफरी और दहशत का संकेत देते हैं। राजधानी इस्लामाबाद में कथित विस्फोटों के बाद सरकारी इमारतों के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, हवाई अड्डों पर निगरानी सख्त कर दी गई और प्रमुख राजमार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई। एबटाबाद, जो पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रह चुका है, एक बार फिर सुरक्षा बहस का केंद्र बन गया है। नौशेरा और आसपास के सैन्य ठिकानों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वहां बड़े पैमाने पर धमाके सुने गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जारी आधिकारिक बयान में हताहतों की संख्या को लेकर तालिबान के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया गया है। सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि इन हमलों में लगभग 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यह संख्या यदि सत्य होती तो यह हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सेना पर सबसे बड़ा एकल झटका होता, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में विशेषज्ञ इसे सूचना युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं। दक्षिण एशियाई सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा समय में दोनों पक्षों के बीच केवल गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि नैरेटिव और मनोबल की भी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे दावे घरेलू समर्थन जुटाने, विरोधी को अस्थिर दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कथित रूप से निशाना बनाए जाने की खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया कि वे सुरक्षित हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अफगान पाक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। सीमा पार आतंकवाद, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी की गतिविधियां, शरणार्थियों का मुद्दा और सीमा पर बाड़बंदी जैसे सवाल दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा करते रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों के लिए हो रहा है, जबकि काबुल स्थित तालिबान प्रशासन इस आरोप को खारिज करता रहा है और उल्टा पाकिस्तान पर हस्तक्षेप का आरोप लगाता है। ऐसे में यदि वास्तव में किसी प्रकार का सीमा पार बमबारी अभियान हुआ है तो यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को युद्ध की कगार पर ले जा सकता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों को भी हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर सकता है। रणनीतिक दृष्टि से इस्लामाबाद को निशाना बनाने का दावा प्रतीकात्मक रूप से बेहद बड़ा है। किसी भी देश की राजधानी पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है। यह दर्शाने की कोशिश होती है कि विरोधी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी असुरक्षित है। एबटाबाद और नौशेरा जैसे स्थानों का नाम सामने आना भी सैन्य प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण केंद्रों की ओर इशारा करता है। हालांकि अभी तक उपग्रह चित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या स्वतंत्र रक्षा विश्लेषकों की ओर से ऐसी तबाही की पुष्टि नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक नुकसान कितना है। सूचना के इस धुंधलके में अफवाहें तेजी से फैलती हैं
और सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो व तस्वीरें माहौल को और भड़का देती हैं। यदि तालिबान द्वारा भारी बम के इस्तेमाल का दावा सही है, तो सवाल उठता है कि उन्हें ऐसी क्षमता कहां से मिली। अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती सरकार के पतन के बाद बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ लगे थे, जिनमें बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और हथियार शामिल थे। हालांकि अत्याधुनिक या विशेष प्रकार के बमों के इस्तेमाल की क्षमता पर विशेषज्ञ संदेह जताते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सबसे ताकतवर बम जैसे शब्द मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि विरोधी के भीतर भय और भ्रम फैलाया जा सके। पाकिस्तान की सेना, जिसे क्षेत्र की सबसे संगठित सेनाओं में गिना जाता है, ने अभी तक विस्तृत क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की है, जिससे स्थिति और भी अस्पष्ट बनी हुई है। इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खुले सैन्य हमलों की पुष्टि कर दी, तो यह सीमित झड़पों से आगे बढ़कर व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य टकराव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर पड़ोसी देश और वैश्विक शक्तियां निश्चित रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र या अन्य कूटनीतिक मंचों के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। आंतरिक रूप से भी यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। यदि बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं, तो सेना और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ेगा। विपक्षी दल सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी यह जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि खुला सैन्य टकराव अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को और गहरा कर सकता है। मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए एक और मोर्चा खोलना आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि हो। युद्ध और संघर्ष के समय सूचनाएं अक्सर हथियार बन जाती हैं। 2000 सैनिकों के मारे जाने जैसा दावा यदि बिना प्रमाण के फैलता है, तो वह जनमानस को भड़का सकता है और अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञ संयम बरतने, आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। दक्षिण एशिया का इतिहास बताता है कि यहां छोटी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे में इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के पीछे की सच्चाई सामने आना और दोनों देशों द्वारा जिम्मेदार रवैया अपनाना ही क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे जरूरी कदम होगा। पाक पीएम शाहबाज शरीफ को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है, यानी कि जो इस्लामाबाद में बम गिराया गया है, वो पाक पीएम शहबाज शरीफ के घर को टारगेट करते हुए यह बम गिराया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जबीबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जबीबुल्लाह मुजाहिद इस वक्त, जो कि इस तालिबान सेना के सबसे अहम स्पीक पर्सन हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से पाक की तरफ से ऑपरेशन के दौरान सबसे अहम उनके, यानी कि तालिबान के सबसे मुखिया को निशाना बनाया गया था। अखुंदजादा को निशाना बनाते हुए तालिबान पर हमले किए गए थे या डिस्ट्रॉय की गई थी। यह उसका बदला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जबीउल्लाह ने इस बात की जानकारी दी है कि अखिल या जाधव को जिस तरीके से पाक ने टारगेट करते हुए हमला किया था, उस हमले के जवाब में इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर यह अटैक था और इस अटैक के चक्कर में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, पाक ने अचानक से अपना एयर स्पेस सील कर दिया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। पाक ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद किया है और तालिबानी सेना को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट दी है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान की तरफ से ये हमला जो किया गया है, वह सबसे ज्यादा चौंका देने वाला हमला बन चुका है, क्योंकि इसके साथ ही तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि हमने अब डूरन लाइन, जो कि अफगान पाक के बीच की बॉर्डर है, उसे तोड़ते हुए हपोरते हुए हमारे लड़ाके बड़ी संख्या में पाक के अंदर घुस चुके हैं। और यह खबर आ रही है इस वक्त कि पाक का सबसे अहम जो पश्चिमी कमांड सेंटर है, उस पर कब्जा किया गया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है
कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है। पाक में इस वक्त भयंकर हड़कंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। तालिबान को लेकर के इस हमले के बाद सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। पिछले 48 घंटों में तालिबान की तरफ से किया गया यह सबसे ताकतवर हमला है, जो इस वक्त पाक के कई ठिकानों को ध्वस्त कर चुका है। बता दें कि इसमें पाक के हथियार डिपो से लेकर के सैन्य बेस और इस्लामाबाद स्थित सबसे बड़े पीएम आवास को टारगेट किया गया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ को टारगेट करके यह हमला किया गया है। इसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि तालिबान की तरफ से नए ड्रोन के जरिए इस बम को, यानी कि जो लेड बम है, उससे यहां पर ड्रॉप किया गया था। और इस बम का सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि यह तकरीबन काफी बड़े इलाके में इसका इंपैक्ट होता है और इस बम के जा सकता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों को भी हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर सकता है। रणनीतिक दृष्टि से इस्लामाबाद को निशाना बनाने का दावा प्रतीकात्मक रूप से बेहद बड़ा है। किसी भी देश की राजधानी पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है। यह दर्शाने की कोशिश होती है कि विरोधी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी असुरक्षित है। एबटाबाद और नौशेरा जैसे स्थानों का नाम सामने आना भी सैन्य प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण केंद्रों की ओर इशारा करता है। हालांकि अभी तक उपग्रह चित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या स्वतंत्र रक्षा विश्लेषकों की ओर से ऐसी तबाही की पुष्टि नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक नुकसान कितना है। ये सूचना के इस धुंधलके में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो व तस्वीरें माहौल को और भड़का देती हैं। यदि तालिबान द्वारा भारी बम के इस्तेमाल का दावा सही है, तो सवाल उठता है कि उन्हें ऐसी क्षमता कहां से मिली। अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती सरकार के पतन के बाद बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ लगे थे, जिनमें बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और हथियार शामिल थे। हालांकि अत्याधुनिक या विशेष प्रकार के बमों के इस्तेमाल की क्षमता पर विशेषज्ञ संदेह जताते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सबसे ताकतवर बम जैसे शब्द मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि विरोधी के भीतर भय और भ्रम फैलाया जा सके। पाकिस्तान की सेना, जिसे क्षेत्र की सबसे संगठित सेनाओं में गिना जाता है, ने अभी तक विस्तृत क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की है, जिससे स्थिति और भी अस्पष्ट बनी हुई है। इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खुले सैन्य हमलों की पुष्टि कर दी, तो यह सीमित झड़पों से आगे बढ़कर व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य टकराव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर पड़ोसी देश और वैश्विक शक्तियां निश्चित रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र या अन्य कूटनीतिक मंचों के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। आंतरिक रूप से भी यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। यदि बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं, तो सेना और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ेगा। विपक्षी दल सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी यह जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि खुला सैन्य टकराव अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को और गहरा कर सकता है। मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए एक और मोर्चा खोलना आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि हो। युद्ध और संघर्ष के समय सूचनाएं अक्सर हथियार बन जाती हैं। 2000 सैनिकों के मारे जाने जैसा दावा यदि बिना प्रमाण के फैलता है, तो वह जनमानस को भड़का सकता है और अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञ संयम बरतने, आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। दक्षिण एशिया का इतिहास बताता है कि यहां छोटी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे में इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के पीछे की सच्चाई सामने आना और दोनों देशों द्वारा
जिम्मेदार रवैया अपनाना ही क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे जरूरी कदम होगा।